नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये क्लास 8 सिविक्स के होंगे और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मार्जिनलाइजेशन मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले तो आपको यही बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप एज इनसिग्निफिकेंट। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, कोई पर्सन हो या ग्रुप हो, उसको जब हम लोग इनसिग्निफिकेंट ट्रीट करते हैं, एक ग्रुप को जब इनसिग्निफिकेंट ट्रीट करते हैं तो उसको कहा जाता है मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, और उस ग्रुप को मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहा जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है बी ऑप्शन में एवरी पर्सन इज ट्रीटेड इक्वली इन सोसाइटी। ये तो बिल्कुल गलत है। और थर्ड में कहा गया है द डिजायर्स एंड डिमांड ऑफ ईच पर्सन इज नॉट इग्नोर्ड। तो यहाँ पे नॉट इग्नोर्ड नहीं होना चाहिए। कुछ पर्सन की जो डिजायर्स होती हैं, जो उनके डिमांड्स होते हैं, उनको इग्नोर जब करते हैं तो उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कहा जाता है मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे। अब आपको बताना है मार्जिनलाइजेशन होता क्यों है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। सेकंड में कहा गया दे फॉलो डिफरेंट कस्टम्स और बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। ये भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है ग्रुप फ्रॉम मेजॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, ग्रुप फ्रॉम मेजॉरिटी कम्युनिटी। क्या मार्जिनलाइजेशन इसलिए होगा क्योंकि एक ग्रुप है मेजॉरिटी कम्युनिटी का? तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है और सेकंड ऑप्शन है वो सही है। थर्ड ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है इन सोशल इन्वायरमेंट मार्जिनलाइजेशन इज ड्यू टू। तो मार्जिनलाइजेशन किस वजह से होता है सोशल इन्वायरमेंट में? तो अगर सोशल इन्वायरमेंट की बात करी जाए या सोसाइटी की बात करी जाए तो मार्जिनलाइजेशन जो आता है वो आता है डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से, डिफरेंट रिलीजन की वजह से और माइनॉरिटी होने की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द रीजन वाई ग्रुप्स में बी मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, तो ग्रुप को मार्जिनलाइज क्यों किया गया या क्यों होते हैं, क्यों मार्जिनलाइजेशन होता है, इसके बारे में जानने की जरूरत है। तो बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। दे फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, ये भी बिल्कुल सही है। रिलीजियस ग्रुप्स अलग अलग होते हैं सबके। ठीक है, और सी ऑप्शन में कहा गया है बीइंग कंसीडर्ड एज लो स्टेटस एंड पुअर बाय मेजॉरिटी। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मार्जिनलाइज होने के जो कारण है वो तीनों ही है कि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करेंगे तब इनको मार्जिनलाइज माना जाएगा। अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के होते हैं इसलिए मार्जिनलाइज माना जाता है। कस्टम्स इनके अलग होते हैं। ठीक है, और जो मेजॉरिटी के लोग होते हैं वो इनको माइनॉरिटी तो समझते ही हैं और साथ ही साथ लो स्टेटस का भी समझते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट्स इन हैविंग। देखिए, मार्जिनलाइजेशन का रिजल्ट क्या है? ठीक है, बहुत पुअर चीज है, बहुत ही खराब चीज है मार्जिनलाइजेशन। इसमें सबसे पहली चीज लो सोशल स्टेटस तो हो ही जाता है उस मार्जिनलाइज कम्युनिटी का। ठीक है, कम्युनिटी का जो स्टेटस होता है, सोशल स्टेटस होता है, वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही गिरा हुआ माना जाता है। और साथ ही साथ नॉट इक्वल एजुकेशन, तो इक्वल एजुकेशन भी उनको नहीं मिल पाती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में कहा गया है ग्रेडेड सिस्टम और अरेंजमेंट ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड। ठीक है, तो ग्रेडेड सिस्टम जो अरेंजमेंट ऑफ पर्सन का होता है या किसी चीज का होता है तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड हायरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है डैश रिजल्ट्स इन हैविंग अ लो सोशल स्टेटस एंड नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज। तो देखिए, सारे रिसोर्सेज जो हैं उस पर इक्वल एक्सेस नहीं है, एजुकेशन पे इक्वल एक्सेस नहीं है, सोशल स्टेटस भी पुअर है। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? तो ये मार्जिनलाइजेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। इसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस के हिसाब से मुस्लिम्स आर डैश परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड आर कंसीडर टू बी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी माना जाता है और वो कितने परसेंट इंडिया के पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं? तो दे आर 14.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में कहा गया है व्हाट लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहैबिटेट्स। तो ओरिजिनल इनहैबिटेट्स किसको कहते हैं? आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। तो ओरिजिनल इनहैबिटेट्स हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अ कम्युनिटी हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट में रहते हैं और पहले भी रहते थे और आज भी रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड आदिवासीज। तो उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड आदिवासीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी? कितनी परसेंट अप्रोक्सीमेटली इंडिया की पॉपुलेशन
आदिवासी है तो दैट इज 8%। तो 8% इंडिया की अप्रोक्सीमेट आदिवासी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। मेनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन। तो देखिए ज्यादातर अगर आप इंडिया के माइनिंग सेंटर्स या इंडस्ट्रियल सेंटर्स देखेंगे तो कहाँ लोकेटेड हैं, तो जमशेदपुर सही है, राउरकेला भी सही है, बोकारो भी सही है और भिलाई भी सही है। इसका मतलब चारों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑल ऑफ अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। ट्राइबल्स आर ऑल्सो रिफर टू एज। ट्राइबल्स को और क्या बोला जाता है, तो इनको आदिवासीज भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अब देखिए व्हाट इज द टर्म यूज फॉर आदिवासीज। तो आदिवासीज के लिए जो सरकारी में टर्म यूज होता है, सरकार में टर्म यूज होता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 आ गया। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ आदिवासीज कन्वर्टेड टू डैश। अब देखिए कन्वर्जन हो गया था, आदिवासीज को कन्वर्ट कर दिया गया था। which has emerged as very important religion in modern आदिवासी सोसाइटी। तो मॉडर्न आदिवासी सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट रिलीजन के रूप में ये उभर के आया, और ये रिलीजन कौन सा है, दिस इज क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। फेमस लैंग्वेज अमंग ट्राइबल इज। तो ट्राइबल में बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो फेमस है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जिसको कहते हैं संथाली, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन वेरी स्टीरियोटिपिकल वेज इन। अब देखिए कई सारे ऐसे आदिवासीज को हमेशा कोई ना कोई तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, जैसे इनकी कलरफुल कॉस्ट्यूम्स दिखाई जाती हैं, हेड गियर मतलब उनके सर पे कुछ एक लगा होता है, रिलीजियस चीज होती है, लगी होती है, इसके रूप में दिखाया जाता है। थ्रू देयर डांसिंग के रूप में दिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं, जो आदिवासीज के लिए शो करी जाती है, पोर्ट्रे करी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है इन प्री कॉलोनियल वर्ल्ड आदिवासीज वर ट्रेडिशनली रेंज्ड hunter, gatherers and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivating in one place। तो ये shifting agriculture practice करते थे, cultivation करते थे कोई जगह पे, इनको ranged hunters कहा जाता था, gatherers कहा जाता था और nomads भी कहा जाता था। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, ट्रू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया फ्रॉम द डैश ऑनवर्ड्स आदिवासीज फ्रॉम झारखंड एंड एडजॉइनिंग एरियाज मूव इन वेरी लार्ज नंबर टू वेरियस प्लांटेशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, मॉरिशस, कैरिबियन एंड इवन ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यहां से मूवमेंट स्टार्ट होता है, माइग्रेशन स्टार्ट होता है झारखंड से लोगों का। आपको बताना है कि कब से स्टार्ट हुआ था ये, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1830, ठीक है, क्योंकि पेड़ वेड़ कटने लगे थे, फॉरेस्ट कटने लग गए थे, इसलिए ऐसा होने लग गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है इंडियाज डैश इंडस्ट्री बिकेम पॉसिबल विद देयर लेबर इन असम, ठीक है। तो असम में आपको पता होगा कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है टी इंडस्ट्री, ठीक है, और वो असम की लेबर की वजह से ही बहुत आगे जा पाई है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया टुडे देयर आर डैश लाख आदिवासी इन असम अलोन। तो असम में ही सिर्फ कितने आदिवासीज हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 70 लाख आदिवासीज आर देयर इन असम अलोन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। नियामगिरी हिल लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर नियमगिरी हिल है, ठीक है, वो आपको बताना है किस स्टेट में लाई करती है। तो 21 का जो आंसर है दैट इज उड़ीसा। तो उड़ीसा में लाई करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें करी गई हैं आदिवासीज को लेके। तो आदिवासीज यूज्ड अराउंड 10,000 प्लांट स्पीशीज। देखिए कितनी बड़ी बात है कि 10,000 प्लांट स्पीशीज आदिवासी यूज करते थे, जिसमें 8,000 प्लांट की स्पीशीज ऐसी थी जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए रहती थी, 325 पेस्टिसाइड्स थे, 425 गम्स थे, रेजिन्स थे, डाइज थी, 550 फाइबर्स थे और 3,500 क्या थे, एडिबल्स थे। तो सोचिए इतनी बड़ी चीजें, इतनी ज्यादा मतलब वैरायटी आदिवासी लोग जानते थे, जो आज शायद हम लोग को भी नहीं पता है। दिस एंटायर नॉलेज सिस्टम गेट्स वाइप्ड आउट when आदिवासीज लूज देयर राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड्स। अब देखिए धीरे धीरे करके फॉरेस्ट काटे गए, तो आदिवासी जो थे उनकी जो नॉलेज थी वो भी क्या हो गई, धीरे धीरे करके खत्म हो गई। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर। अब किस किस चीज के लिए फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया गया, टिम्बर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और बताई गई है, आदिवासीज हैव ऑल्सो लिव्ड इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज। अब देखिए जहां फॉरेस्ट होता है वहां मिनरल्स भी ज्यादा होते हैं
और नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और फिर उन एरियाज को माइनिंग के लिए ले लिया गया और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए ले लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, तो ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से अगर देखा जाए, मोर देन -% ऑफ पर्सन्स डिस्प्लेस ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स आर ट्राइबल्स, तो कितने परसेंट लोगों को डिस्प्लेस हुए हैं माइनिंग की वजह से, वो आपको बताना है, ठीक है। जो ट्राइबल्स हैं उनके बारे में आपको बताना है, कितने ट्राइबल्स, कितने परसेंट ट्राइबल्स डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है, माइनिंग की वजह से, तो दे आर अप्रोक्सीमेटली 50% ट्राइबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया लैंड रिमेन्स हाईली मिलिटराइज्ड, देखिए बहुत ज्यादा मिलिट्री का प्रेजेंस कहाँ पे है, किस एरिया में है, तो वो है नॉर्थ ईस्ट में। आपको एक चीज ये पता होगी, AFSPA, ठीक है, आप लोग इसका फुल फॉर्म बताइएगा, और ये अक्सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगा रहता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया हैज डैश नेशनल पार्क्स कवरिंग 40,501 स्क्वायर किलोमीटर, तो देखिए इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कितने हैं, तो इसका आंसर है 104। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा गया है इंडिया हैज डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये आपको बतानी है, और जो एरिया कवर कर रही है वो इतना है 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारे पास भारत में, हमारे प्यारे भारत में जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो कितनी हैं, वो हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 543। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, आदिवासीज आर मेनली इन्वॉल्व इन द वर्शिप ऑफ, अब देखिए क्रिश्चियनिटी में क्योंकि कन्वर्जन हो गया, तो ये जो आदिवासीज हैं मेनली किसको प्रे करते हैं, किसको वर्शिप करते हैं, तो जीसस क्राइस्ट को ये वर्शिप करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, CHRIST होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, आदिवासीज आर बिलीव टू बी, अब देखिए आदिवासीज क्या हैं, तो आदिवासीज एग्जॉटिक हैं, ऐसा माना जाता है, आदिवासीज प्रिमिटिव हैं, पुराने लोग हैं, ये भी माना जाता है, बैकवर्ड है, ये भी माना जाता है, इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन ट्राइबल्स कंटिन्यू टू स्टे इन दीज फॉरेस्ट दे आर टर्म्ड एज, तो देखिए जब ट्राइबल्स जो थे वो फॉरेस्ट में रहते थे और जब ये छोड़ना नहीं चाह रहे थे फॉरेस्ट, तो इनको क्या कहा जाता था, तो इनको इनक्रोचर्स कहा जाता था, ठीक है, दे वर कॉल्ड एज इनक्रोचर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरियाज एंड 35% इन अर्बन एरिया लिव बिलो दी पॉवर्टी लाइन, आपको देखिए 35% अर्बन एरियाज में जो ट्राइबल्स हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि रूरल एरियाज में कितने परसेंट ट्राइबल्स हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, ठीक है। पॉवर्टी लाइन आपको पता होगा एक लिमिट है जिसके नीचे एक इंसान बहुत ही गरीब माना जाता है, ठीक है, तो वो अलग अलग चीजों पे आता है, पर कैपिटा इनकम पे आता है, अलग अलग चीज है उसकी, ठीक है। तो ये 29 का अगर आप आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, मतलब अगर रूरल एरियाज में देखा जाएगा तो 45% ऐसे रूरल ट्राइबल्स हैं जिनको जो आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है डैश प्रोवाइड्स सेफ गार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है और ये रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को सेफ गार्ड करता है, ठीक है, मतलब इनको क्या करता है, ये जो राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करता है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को क्या करता है, सेफ गार्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा गया डैश प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग, देखिए लॉ को अपहोल्ड करना, इन्फोर्स करना, ये किसका काम है, ये मेनली काम है जुडिशरी का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, मिलिटराइज्ड मींस, तो मिलिटराइज्ड मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, प्रेजेंस ऑफ पुलिस गलत है, प्रेजेंस ऑफ आदिवासी भी गलत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट परसेंट ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन इन 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप हैव आइदर नेवर बीन इनरोल्ड इन स्कूल और हैव बीन ड्रॉप आउट, देखिए कितनी गंभीर बात है, कितना गंभीर मुद्दा है। इसमें पूछा गया है कि कितने परसेंट मुस्लिम चिल्ड्रन हैं जो 6 से 14 साल के बीच में हैं जिनको या तो कभी इनरोल नहीं किया गया स्कूल में या तो वो ड्रॉप आउट हैं, और ये अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कहा गया है चेयर्ड बाय जस्टिस राजिंदर सचार द कमिटी एग्जामिन द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ विच कम्युनिटी इन इंडिया, तो देखिए एक कमेटी बनी थी जस्टिस राजिंदर सचार के अंडर में, ठीक है, जो इसको चेयर कर रहे थे,
और उसमें उस कम्युनिटी में क्या था कि एग्जामिनेशन हुआ था, एग्जामिन करा था उसने सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस को। आपको बताना है कि किसके सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस को एग्जामिन किया था इस कमेटी ने, तो दैट वाज मुस्लिम्स। तो मुस्लिम कम्युनिटी को एग्जामिन किया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, विच कम्युनिटी पीपल वियर अ बुरका एंड हैव लॉन्ग बियर्ड। तो अगर आप मुस्लिम वुमेन को देखेंगे तो वो बुरका पहनती हैं, और मुस्लिम मेन को देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं, बियर्ड्स भी रखते हैं। तो ये उनका रिलीजियस है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुस्लिम्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में कहा गया है विच रिलीजियस ग्रुप हैज लोवेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011। 2011 के हिसाब से सबसे कम लिटरेसी रेट किस रिलीजियस ग्रुप का है, तो वो है मुस्लिम्स का। अप्रॉक्सीमेटली 43% ऐसे मुस्लिम्स हैं जो आज भी क्या हैं, जो आज भी इलिटरेट हैं, जो आज भी जिनका लिटरेसी लेवल बहुत ही कम है, जिनको इलिटरेट बोला जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंसेस हैज लेड to them migrating from places where they have lived, often leading to ghettoization of community। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कही गई बिल्कुल सही है। ठीक है, मुस्लिम्स जो हैं माइग्रेट हो गए हैं और वो एक तरीके से अपनी कम्युनिटी के ही नहीं रह गए हैं, वो बिल्कुल यहाँ से बाहर जा चुके हैं। मतलब ऐसे कहा जा सकता है उनका घेटोइजेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है, डैश आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो कौन इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है वुमेन्स मूवमेंट में, तो जो मुस्लिम वुमेन थी वो बहुत बड़ी एक पार्ट, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो वुमेन्स की मूवमेंट हुई है भारत में, उसमें मुस्लिम वुमेन ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, व्हाई डू वी नीड टू सेव गार्ड राइट्स। तो राइट्स को सेव गार्ड करने की क्या जरूरत है, टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको राइट्स को सेव गार्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट को सेव गार्ड करने का काम कौन करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स दी राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया पर्सन हु डज नॉट गेट एन एडुकेट न्यूट्रिशन और फूड इज कॉल्ड। तो ऐसे पर्सन को कहते हैं माल नरिश्ड। तो माल नरिश्ड उसे कहा जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। माल न्यूट्रिशन आप लोग ने पढ़ा होगा। तो माल न्यूट्रिशन या माल नरिश्ड ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर फूड नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी चैप्टर्स के अगर आप एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। क्लास 8 एसएसटी एमसीक्यू की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर के मिल जाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।